Question answers of Keats. How do the last lines ought to Grecian urn form a fitting equation for the poem? Equation mean तवाज़ुन. Mean to say जो लास्ट टू लाइन्स हैं इस पोएम की, किस पोएम की? ग्रेशियन अर्न की. ये लास्ट टू लाइन्स ये इंपॉर्टेंट हैं और यही पूरी पोएम को कंक्लूड करती हैं. ओके, इक्वेशन बनाती हैं, तवाज़ुन बनाती हैं. मीन टू से यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है इन 8 पैराग्राफ्स. 2011 में ये क्वेश्चन आया है. फर्स्ट पैराग्राफ में आप पॉइंटर के साथ वो लाइंस लिखिए. वो लाइंस हैं ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ye know on earth and all ye need to know. ये लाइंस आप लिख लेंगे. सेकंड पैराग्राफ वहाँ पर आप इन्हीं 2 लाइंस को आप एक्सप्लेन करेंगे और ये पोटेंट एक बड़ा पैराग्राफ बनता है. क्या एक्सप्लेन करेंगे? इन लाइंस में फिलॉसफी क्या है. ब्यूटी इज ट्रूथ, जो ब्यूटी है वो सच्चाई है. मीन टू से जो चीज़ खूबसूरत होगी वो सच्चाई है. इवन के वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो पोएम की शक्ल में है, हकीकत में है या नहीं, वो आर्ट की शक्ल में है, हकीकत में है या नहीं. बस अगर कोई चीज़ आँख को खूबसूरत लग गई, समझो कि सच्चाई है ये. एक बात क्लियर? सर, एग्जिस्ट ना करने के अंदर फीलिंग्स आ सकती हैं, जो किसी इमोशंस. आपको वो चीज़ भली और अच्छी लग रही है, चाहे वो कागज़ का बना हुआ फूल है, तो समझो कि यही सच है. अच्छा लग रहा है. आप ये ना कहें कि ये तो आर्टिफिशियल है. नो, दिस इज ट्रूथ. एक बात. दूसरी बात, ट्रूथ ब्यूटी. वो कहते हैं सच हमेशा होता ही खूबसूरत है. सच हमेशा होता ही खूबसूरत है. सच हो और खूबसूरत ना हो, समझो कि वो सच नहीं. तो फिर बहुत सारी चीजें इसमें रिजेक्ट कर दी हैं उसने. तो उसका माटो क्या निकला इस एक फ्रेज से कि बस आप ब्यूटी को एंजॉय कीजिए, इस दुनिया में खूबसूरती को देखते रहिए. इवन के सुबह उठकर गुलाब पर आंख टिकाकर बैठ जाइए और उसके इर्द गिर्द पड़े हुए कांटे हैं या गंध है, आप उसको भूल जाइए. बस ब्यूटी इस दुनिया की हकीकत है और सिर्फ यही हकीकत है. और सच वही है जो खूबसूरत हो. सच होगा तो खूबसूरत होगा. ये फिलॉसफी, ये नुक्ता नज़र है किसका? कीट्स का. आप इसे कंट्रास्ट कर सकते हैं. ओके, लेकिन कीट्स का यही है. कीट्स यही कहता है कि दुनिया में चाहे बारूद हो, धमाके हों, मसाइल हों, वो वार्स हों, आप मोहब्बत किए जाएं, आप ब्यूटी को एंजॉय किए जाएं. ओके, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ दैट इज ऑल. यही सब कुछ है. ये नो ऑन अर्थ, दुनिया में तुम खूबसूरती को ही जानते हो सिर्फ. बात एक है कि हम खूबसूरती की तलाश में ही रहते हैं. अक्सर बदसूरती की तलाश में तो नहीं रहते. ये है कि वो ब्यूटी की तरफ. इसका मतलब फिर हकीकत भी ब्यूटी है. अच्छा, ये नो ऑन अर्थ, तुम दुनिया में खूबसूरती को जानते हो. एंड ऑल यू नीड टू नो, और जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है जानने की वो क्या है? ब्यूटी. तुम जानते भी खूबसूरती को हो, तुम्हें जानना भी खूबसूरती को चाहिए. तो ये फिलॉसफी आप सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे. तो इस पैराग्राफ का कंक्लूजन ये निकला कि ब्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड. इस दुनिया की सबसे अहम तरीन चीज ब्यूटी है. वेदर वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, ट्रू है या नहीं है. थर्ड पैराग्राफ. आर्टिफिशियल का धोखा भी तो होता है. पैराग्राफ 3. अब आपने पोएम को डिस्कस करना है. कैसे डिस्कस करना है पोएम को?
फर्स्ट स्टेंजा लीजिए, लिखते जाइए साथ साथ। फर्स्ट स्टेंजा हाइफन डालिए, आगे लिखिए आर्टिस्टिक ब्यूटी। पोएट आर्टिस्टिक ब्यूटी की बात करता है, आर्ट के अंदर जो ब्यूटी है उसकी बात करता है। हाइफन डैश डालिए, आगे लिखिए ट्रूथ। पोएट ग्रेशन अर्न को देखता है, उसके आर्ट को कहता है ये ब्यूटीफुल आर्ट है और यही ट्रूथ है। और स्पेशल उसमें क्या डिस्कस करेंगे, जैसा कि बिलवड का एस्केप है, बिलवड वहाँ से एस्केप कर रही है और लवर परस्यूट कर रहा है। दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्राइकिंग सीन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे अच्छा सीन ये है दुनिया का। वैसे आप गौर करें, मैंने कहा सबसे अच्छा सीन। पूरी दुनिया के जहन में एक ही बात होती है कि वो इंसान इंसान को चाहता है, एक परस्यूट करता है, दूसरा एस्केप करता है। अगर मर्द वेमेन को हासिल कर ले तो तमाम इंथराल, तमाम जोश खत्म हो जाएगा। औरत हमेशा एस्केप के मूड में रहती है, उसी में ही उसकी खुशी है, तवानाई है। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सीन है, तो दिस इज ब्यूटीफुल सीन। बाकी तमाम खूबसूरत सीन इससे नीचे हैं। अब ये सीन कहाँ मौजूद है बताएं? आर्म के ऊपर। क्या ये हकीकत में है? नो। लेकिन वो कहते हैं इसीलिए हकीकत में है या नहीं है। दिस सीन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन और दिस इज ट्रूथ, दिस इज ब्यूटी। और आपने अब आगे ये बात आपने इस पैराग्राफ में लिख देनी है। ओके, दिस इज ब्यूटीफुल सीन और दिस इज ट्रूथ। अब आपने पूरी डिस्कशन कहां लेकर जानी है? ब्यूटी मौजूद है ग्रीशन अर्न पर और वो ट्रूथ है। ब्यूटी किस तरह की मौजूद है? फर्स्ट स्टेंजे में मैंने कहा ब्यूटी मौजूद है आर्टिस्टिक ब्यूटी। सेकंड स्टेंजा पैराग्राफ नंबर 4 सेकंड स्टेंजा, यहां स्पिरिचुअल ब्यूटी है। स्पिरिचुअल ब्यूटी हाइफन दें, आगे ट्रूथ लिखें। स्पिरिचुअल ब्यूटी ट्रूथ कैसे? उसने कहा है कि अनहेयर्ड म्यूजिक इज ओवर देयर। पाइपर्स हैं, गीत की आवाज नहीं आती लेकिन आवाज है, तो स्पिरिचुअल ब्यूटी है ये और ये ट्रूथ है। और हकीकत बात है, अगर रूह के अंदर घंटियां बज रही हो तो जश्न का समा हो जाता है, बाहर चाहे खामोशी हो। तो दिस इज ब्यूटी, दिस इज ट्रूथ ऑन ग्रीशन अर्न, पैराग्राफ नंबर 5 थर्ड स्टेंजा। बिलीव इन लाइफ, वो कह रहे जिंदगी पर बिलीव करो, हाइफन ट्रूथ लिखें। और आगे क्या डिस्कस करेंगे? एवर एवर स्प्रिंग, उसने बहार की बात की, शगुफों की बात की, टहनियों की बात की। हालांकि वो साकिन है लेकिन उसे को कहता है ये बहार है और एवर एवर रहेगी। तो ब्यूटी इज स्प्रिंग, या स्प्रिंग इज ब्यूटीफुल और स्प्रिंग ब्यूटीफुल है और यही ट्रूथ है। मौत, विंटर, इसको छोड़ दीजिए, दिस इज नॉट ट्रूथ। जो ब्यूटीफुल नहीं वो ट्रूथ नहीं। व्हाट अ फिलॉसफी, ये ऑप्टिमिस्टिक फिलॉसफी है और ये अच्छी है कि बिलीव लाइफ पर होना चाहिए। आप सोचें, अगर आप मौत पर बिलीव रखें तो आपका रहन सहन कैसा हो जाएगा? आपका कमरा इंतहाई मायूस कुन हो जाएगा, सारा ब्राउन हो जाएगा। अगर आप लाइफ पर यकीन रखें तो कमरा आपका अयाशी हो जाएगा, लाइट ब्लू और पिंक हो जाएगा, लाइफ से भर जाएगा। सर ये तो झूठ है, ये झूठ है। हाँ झूठ है, झूठ है, लेकिन हम झूठ पर ही तो जीते हैं। होप, बिलीव। अगर आपको झूठ जिंदगी देता है, खुशी देता है, तो समझो वो झूठ ट्रूथ है। यही तो फिलॉसफी ऑफ कीट्स है कि उसकी जिंदगी में हार्ड रियलिटीज हैं लेकिन उसको आन पे खूबसूरती मिल रही है, तो वो ट्रूथ है। सना, हर शख्स की जिंदगी में बेटर रियलिटीज हैं और वो उसे फेस नहीं कर पाता टोटल। तो अगर कहीं पे उसको खुशी मिल रही है तो उसके लिए वो ट्रूथ है। हाँ, खुशी उसके लिए ट्रूथ है। बात तो अच्छी है। हम रात को सोते वक्त हमारी मर्जी है,
हम माजी में हमारे साथ होने वाली ट्रेजेडीज को याद करके सोएं या फ्यूचर में या उस दिन की खुशियां याद करके सोएं। एक शख्स ये याद करके सोता है कि मैंने फिलहाल लड़की को अपने ऑफिस में देखा, शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल, और फ्यूचर में वो मेरी बिलवेड हो सकती है, मे बी। और एक शख्स ये सोचता है बैठकर कि बचपन में अम्मी ने जब मुझे थप्पड़ मारा था, कान से खून निकला था, बड़ा बुरा किया था। ऐसा भी सोच के सो सकता है, ठीक है। 6 पैराग्राफ, 4th स्टेंजा। 4th स्टेंजा में कल्चर एंड गॉड हाइफन ट्रूथ। इस स्टेंजे में उसने कल्चर की, गॉड की बात की है, हाइफर है, उसको ऑल्टर पर लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर मिस्टीरियस प्रीस्ट है, यहाँ पर ओरेकल है जो पीसफुल है। तो ये वो कहते हैं, ये कल्चर, ये गॉड, ये जो सिस्टम है गॉड प्लस कल्चर का, तो दिस इज ब्यूटीफुल वन एंड दिस इज ट्रूथ व्हाट्सएवर। मैं इसकी फिलॉसफी में डीप नहीं जाना चाहता। आप एग्री करते हैं तो लिखेंगे ये स्टेंजा, नहीं करते तो नहीं लिखेंगे। 7 5th स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा, वो कहता है ब्यूटी इज एटर्नल हाइफन ट्रूथ। ब्यूटी हमेशा हमेशा के लिए है, हालांकि मेरा मन नहीं मानता। कीट्स कहते हैं टोटल सीन ऑन ग्रेशन अर्न इज एवरग्रीन। कैसे पॉसिबल है? वो कहते हैं ये हमेशा हमेशा रहेगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये लवर हमेशा एक्साइटेड रहेगा, बिलवेड हमेशा कभी भी शाय नहीं होगी, वो एस्केप की पोजीशन में रहेगी, इंथराल रहेगी। वो कहता है ये सीन हमेशा हमेशा रहेगा, हम बूढ़े हो जाएंगे। ब्यूटी इज एटर्नल, बात गलत है, बात गलत है। ग्रेशन अर्न भी कभी बूढ़ा हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, कभी तो मिटेगा, चाहे 5000 साल बाद मिट जाए, 5 लाख साल बाद मिट जाए, ओके, एटर्नल नहीं है। लेकिन ईमान तो इसी बात पर होना चाहिए ना कि ये ब्यूटी एटर्नल है, ब्यूटी को एटर्नल होना चाहिए। स्प्रिंग हमेशा हमेशा रहनी चाहिए, लाइफ हमेशा हमेशा होनी चाहिए, ताकत जवानी हमेशा हमेशा होनी चाहिए। इस पर यकीन और ईमान, ये खूबसूरत है और यही होना चाहिए। कीट्स के मैं साथ ठहराऊं इस झूठ पर जो कि सच है। बजा आली जा, अनंत तो कहते हैं बजा आली जा, ठीक फरमाया। लास्ट स्टेंजा, एग्री नहीं करते तो नहीं लिखेंगे, बहुत स्टेंजे हैं। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ आ गया। लास्ट पैराग्राफ में आप एंडी मोइन, ये पोएम है, उसका जिक्र करेंगे। और एंडी मोइन का मतलब है थर्स्ट फॉर ब्यूटी, ओके, थर्स्ट फॉर ब्यूटी, थर्स्ट नहीं, थर्स्ट, हाँ, प्यास। इसमें उसने कहा था आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो खूबसूरत चीज है वो हमेशा हमेशा के लिए खुशी का बायस है। ब्यूटीफुल थिंग आप घर में लेकर आते हैं, उसको जब भी देखेंगे अगर वो खूबसूरत है, आपको हमेशा खुशी ही देगी। इसके साथ आपने इस क्वेश्चन को वाइंड अप करना है। सो नाइस ऑफ यू। एनी क्वेश्चन?